कहानी के बिल्कुल शुरू में हमें बिली नाम का एक ब्रिटिश लड़का नजर आता है जो उस वक्त थाईलैंड में अपनी जिंदगी गुजार रहा होता है। बिली पेशे से बॉक्सर है और अपने घर वालों से दूर एक अनजान मुल्क में तन्हा रहता है। दिन भर वह एक लोकल बॉक्सिंग जिम में प्रैक्टिस करता है जहां वह खतरनाक थाई बॉक्सिंग मैच लड़ता है। वहां एक लोकल लड़का उसकी तैयारी में मदद करता है, उसकी बॉडी पर वैक्स लगाता है, हाथों पर टेप बांधता है और उसे फाइट के लिए तैयार करता है। एक दिन मैच के बीच बिली जोर का पंच खाकर सीधा नॉकआउट हो जाता है और रेफरी तुरंत दूसरे बॉक्सर को जीत दे देता है। यह फैसला सुनते ही बिली का गुस्सा फट पड़ता है और वह अपना होश खो बैठता है। वह रिंग के आसपास खड़े लोगों पर ही टूट पड़ता है। रेफरी और उसका अपोनेंट भी उसके हाथ से बच नहीं पाते। तब कुछ लोग मिलकर उसे जोर जबरदस्ती पकड़कर वहां से हटा देते हैं। लेकिन सिर्फ फाइटिंग ही नहीं, थाईलैंड में रहकर बिली एक और बुरी चीज का आदी बन चुका होता है। वह याबा नाम के ड्रग का नशा करने लगता है। रात होते ही वह नाइट क्लबों में घूमता और इसी नशे को बेचने की कोशिश करता। एक सुबह अचानक उसके कमरे का दरवाजा जोर जोर से पीटा जाता है। बिली तुरंत समझ जाता है कि पुलिस पहुंच चुकी है, इसलिए घबराहट में वह ड्रग्स छुपाने लगता है। वह याबा को एक छोटे पाउच में डालकर अपने अंडरवियर के अंदर छुपा लेता है। पुलिस दरवाजा तोड़कर हथियार लेकर अंदर घुस आती है। बिली उनका मुकाबला करने की कोशिश करता है लेकिन तुरंत काबू में कर लिया जाता है और ट्रक में फेंक दिया जाता है। गिरफ्तारी के बाद वह चालाकी से ड्रग्स वाला पाउच फ्लश कर देता है ताकि कोई सबूत न बचे। इसके बावजूद पुलिस उस पर अवैध बंदूक रखने का इल्जाम लगा देती है और अदालत सीधे उसे जेल भेज देती है। उसे एक प्रिजन बस में बैठाकर थाईलैंड की एक बदनाम और खौफनाक जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। अंदर जाते ही गार्ड नए कैदियों को नंगा करके सख्ती से चेक करते हैं, देखते हैं कहीं कोई बीमारी या छुपा हुआ सामान तो नहीं। बिली को खास तौर पर ज्यादा जलील किया जाता है क्योंकि वह फॉरेनर होता है और सबसे अलग दिखता है। उसकी तस्वीर खींची जाती है, बाल मुंड दिए जाते हैं और दाढ़ी भी साफ कर दी जाती है। फिर सब कैदियों को धक्के मारकर पहले से भरे हुए सेल्स में ठूस दिया जाता है। यहीं से बिली को थाई जेल की डरावनी हकीकत का सामना करना पड़ता है। कैदी बिना वजह उसका मजाक उड़ाते, उसे छेड़ते रहते हैं। इसी दौरान उसकी नजर एक कैदी पर पड़ती है जिसका नाम टिफिनी होता है। वह एक ट्रांसजेंडर होती है जो बाकी कैदियों के मुकाबले कम खतरनाक लगती है। थका हुआ बिली धीरे से उसके पास जाकर लेट जाता है और अंदाजा लगा लेता है कि अब उसकी जिंदगी का सबसे सख्त इम्तिहान शुरू होने वाला है। टिफिनी धीरे से बिली को बताती है कि उसके पास वह चीज मौजूद है जिसे बिली तलाश कर रहा है, लेकिन बदले में कुछ लेना देना पड़ेगा। वह सीधे सीधे याबा का इशारा कर रही होती है। थोड़ी देर बाद जेलर सब कैदियों को लाइन में खड़ा करके सख्त आवाज में ऐलान करता है कि जो भी जुआ या नशा करते हुए पकड़ा गया उसको बहुत कड़ी सजा दी जाएगी। जेल की हालत बेहद घटिया होती है। कैदियों को जमीन पर एक दूसरे से चिपककर सोना पड़ता है, जैसे सांस लेने की भी जगह मुश्किल से मिल रही हो। कोई अगर अपनी प्लास्टिक बोतल में पानी भरने जाता तो बाकी लोग उसे धक्का देकर हटा देते। इसी भीड़ भाड़ में बिली का भी एक कैदी से टकराव हो जाता है। वह अपना पानी शेयर करने से इनकार कर देता है और बात हाथापाई तक पहुँच जाती है। गार्ड तुरंत दोनों को पकड़ लेते हैं और सजा के तौर पर बिली को एक तंग लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। वह केज इतना छोटा होता है कि बिली उसमें सीधा खड़ा भी नहीं हो सकता और लोहा धूप पड़ते ही तंदूर की तरह तपने लगता है। कुछ वक्त बाद उसे वहां से निकालकर एक दूसरे सेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। यहाँ उसका सामना एक खौफनाक गैंग से होता है जिनके जिस्म टैटू से भरे पड़े होते हैं। जेल के बाकी कैदी उनसे काफी खौफ खाते हैं। उनका लीडर कांग बिली को बड़ी गौर से देख रहा होता है। दूसरे मुल्क से आया यह आदमी उसे अजीब और दिलचस्प लग रहा होता है। वे लोग बिली को छू छू कर देखते हैं जैसे तस्दीक कर रहे हों कि यह भी उनके जैसा ही इंसान है या नहीं। बिली उन्हें रोकने की कोशिश करता रहता है लेकिन वे उसका मजाक बनाकर उसे छेड़ते रहते हैं। आखिर बिली टूटकर कांग को बताता है कि उसका कोई अपना नहीं, न पैसा है न सहारा। वह थाईलैंड में अकेला भटक रहा था, थाई बॉक्सिंग सीखने आया था और याबा के चक्कर में जेल पहुंच गया। कांग और उसके साथी उसकी बिल्कुल सफेद स्किन का मजाक उड़ाते हैं। वे उसे चैलेंज देते हैं, अगर तू फाइटर है तो 20 पुशअप करके दिखा। बिली बचने की कोशिश करता है लेकिन दबाव में आकर मान जाता है। जैसे ही वह पुशअप शुरू करता है कुछ कैदी उसे गलत नियत से छूने लगते हैं। बिली घबराकर झट से उठता है और बचकर एक कोने में जा बैठता है। तब वह नोटिस करता है कि उनके सेल में एक और कैदी है जो कांग की गैंग को ज्यादा अहमियत नहीं देता। इसी वजह से उनके बीच तेज झगड़ा हो जाता है। रात होते ही कांग के आदमी बिली पर टूट पड़ते हैं। वे उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं लेकिन बिली पूरी ताकत लगाकर उन्हें रोकता है। जब वह उनका सामना करता रहता है तो गुस्से में आकर वे सब मिलकर उसे बुरी तरह पीट देते हैं। फिर उन्होंने बिली को चाकू दिखाकर चुप रहने पर मजबूर कर दिया और उसकी आंखों के सामने ही उस दूसरे कैदी के साथ जबरदस्ती की जो उन्हें इज्जत नहीं दे रहा था। यह मंजर देखकर बिली अंदर से हिल गया। चाकू पकड़े आदमी ने उसे साफ धमकी दी कि अगर जुबान खोली तो अंजाम बहुत खतरनाक होगा। बिली धीरे से जमीन पर गिर सा गया और खुद को संभालने की कोशिश करने लगा लेकिन उसका जिस्म लगातार कांप रहा था।
आंसू अपने आप बहते जा रहे थे। अगली सुबह खबर मिली कि जिस कैदी पर रात को जुल्म हुआ था वह जिंदा नहीं बचा। गैंग का एक मेंबर बार बार बिली को घूर कर देख रहा होता है, जैसे याद दिला रहा हो कि चुप रहना ही बेहतर है। कुछ दिन बाद बिली ने जेल के ऑफिसर से एक आम सी दवा मांगी। उसने नोटिस किया कि दूसरे कैदियों को दवा बिना पैसे लिए दी जा रही है, लेकिन ऑफिसर उससे कहता है कि तेरे लिए मुफ्त कुछ नहीं, पैसे दे तब मिलेगी दवा। गार्ड की बदतमीजी देखकर बिली का सब्र टूट जाता है और वह सीधा उस पर टूट पड़ता है। बाकी गार्ड तुरंत बीच में आते हैं, लेकिन बिली उस आदमी को छोड़ने को तैयार नहीं होता। गुस्से में वह उसकी गर्दन पर दांत मार देता है और बाकी गार्ड पर दीवानों की तरह चिल्लाता रहता है। आखिरकार सब मिलकर उसे जोर से दबा देते हैं और बुरी तरह पीटते हैं। इस हंगामे के बाद उसे सजा मिलती है कि जब भी वह सेल से बाहर निकलेगा उसके हाथ पैर जंजीरों में बंधे रहेंगे। वक्त गुजरता रहता है और बिली धीरे धीरे जेल के माहौल का आदी होने लगता है। एक दिन सब देखते हैं कि महिला कैदियों का एक झुंड उनके ब्लॉक के पास से गुजर रहा है। उन्हीं में से एक कैदी फेम से बिली बातचीत शुरू करता है, जो अंदर ही अंदर सिगरेट बेचने का काम करती होती है। बिली उसे बताता है कि उसका कोई अपना नहीं, जेब बिल्कुल खाली है, लेकिन अगर वह उसे कुछ सिगरेट दे दे तो वह जरूर पैसे चुका देगा। फेम उसकी हालत समझकर उसे एक पूरा ब्लॉक सिगरेट का दे देती है। दोनों के बीच धीरे धीरे दोस्ती सी हो जाती है। बिली वही सिगरेट कांग के ग्रुप के साथ एक्सचेंज करता है और बदले में याबा हासिल कर लेता है। थोड़ी देर बाद वह देखता है कि कांग के लोग एक कैदी का सिर बिल्कुल साफ कर रहे हैं ताकि उसके खौफनाक टैटू सबके सामने खुलकर नजर आए। कांग के आदमियों ने ऊपर घूमते पंखे के ब्लेड तक निकाल लिए थे। पूरा माहौल देखकर लग रहा था जैसे वे लोग कोई बड़ा और खतरनाक खेल रच रहे हों। रात के अंधेरे में अचानक बिली को अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। जेल का अलार्म चीखने लगता है और गार्ड लोहे की सलाखों पर अपने डंडे पीटने लगते हैं। पता चलता है कि अचानक से इंस्पेक्शन होने वाली है। गार्ड कांग से पूछते हैं कि पंखे के ब्लेड किसने हटाए, लेकिन कांग सीधा अनजान बन जाता है और कहता है मुझे कुछ नहीं पता। फिर सब कैदियों को सेल से बाहर निकालकर एक खुले मैदान में खड़ा कर दिया जाता है। वहीं बिली को समझ आता है कि हंगामा क्यों मचा है। जमीन पर 3 गार्ड की लाशें पड़ी होती हैं। इसी वजह से सख्त तलाशी चल रही होती है। शुरुआत में बिली के पास कुछ नहीं मिलता, लेकिन थोड़ी देर बाद एक स्निफर डॉग लाया जाता है जो सीधा उसकी शर्ट पर भौंकने लगता है। गार्ड जब उसकी शर्ट फाड़कर चेक करता है तो अंदर से याबा बरामद होता है। अब बिली सीधा बड़ी मुसीबत में फंस चुका होता है। वह घबराकर गार्ड से कहता रहता है कि सर मैंने कुछ नहीं किया। कांग का एक खास आदमी धीरे से उसे समझाता है कि मान ले यह तेरा ही है, वरना और बुरा होगा। लेकिन बिली लगातार इनकार करता रहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो अभी नया हूँ यहाँ। गार्ड अपनी ताकत दिखाने के लिए कांग के उस आदमी को अलग खींच ले जाते हैं क्योंकि वह ज्यादा बोल रहा होता है। उसे माइक के पास ले जाकर बेरहमी से पीटा जाता है। बाकी सारे कैदी लाउड स्पीकर पर उसकी चीखें सुन रहे होते हैं। कांग चुप रहकर सब सुनता है। उसके चेहरे पर बेइज्जती साफ नजर आ रही होती है जब उसका आदमी दर्द से कराहते हुए रहम की भीख मांग रहा होता है। अगली सुबह बिली कैफेटेरिया की लाइन में खड़ा होता है जब उसकी नजर पड़ती है कि कुछ गार्ड और जेल के कुक्स के बीच गर्म बहस चल रही है। वह सोचता है जाकर देखूं तो सही क्या मसला है। जैसे ही वह पास जाता है एक गार्ड उसे झाड़क कर कहता है अपने काम से काम रख समझा गोरे। लेकिन दूसरा गार्ड उसकी मजबूरी पहचान लेता है और उसका फायदा उठाता है। वह चुपके से बिली के हाथ में याबा का एक पैकेट थमा देता है। जब कुछ कैदी उस पैकेट को छीनने की कोशिश करते हैं तो तुरंत हाथापाई शुरू हो जाती है। बिली के पास गार्ड को पैसे देने का कोई जरिया नहीं होता, इसलिए गार्ड उसे अपना काम करने पर मजबूर करता है। वह कहता है तू फाइटर है ना, जा उन कुक्स को सबक सिखा जो मुझसे उलझ रहे थे। बिली यह सब करना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी उसने कुक पर इतनी बुरी तरह हाथ साफ किया कि सारा जमा हुआ गुस्सा उसी पर उतार दिया। बाद में गार्ड ही भड़क गया और बोला मैंने इतना तोड़ने को थोड़ी कहा था, कहीं जान ही ले लेता तो। हालत यह थी कि बिली खुद भी समझ नहीं पा रहा था वह क्या बन चुका है। उसकी जिंदगी धीरे धीरे और ज्यादा अंधेरी होती जा रही थी। नशा उसका पीछा छोड़ ही नहीं रहा था और एक अकेला आदमी उस नरक जैसी जगह पर कितनी देर टिक सकता है। बाकी कैदी उसे हमेशा अजनबी समझकर दूर रखते, मौका मिलते ही उसे चोट पहुंचाने की सोचते। एक दिन अचानक वही लड़का जो बॉक्सिंग जिम में बिली की मदद करता था उससे मिलने जेल आ गया। उसने उदासी से कहा कि तुम्हें यहाँ देखकर दिल टूट गया। बिली बस चुप रहकर उसकी तरफ देखता रहा। आंखों में थकान और हार साफ दिख रही थी। लड़के ने बताया कि कल मैंने भी फाइट खेली थी और मैं जीत गया। यह सुनते ही बिली की आंखों से आंसू निकल पड़े। लड़का भी उसकी हालत देखकर बेचैन हो गया, लेकिन कर भी क्या सकता था। आखिर वह अलविदा कहकर वापस चला गया। उस मुलाकात के बाद बिली ने ठान लिया कि वह अपनी जिंदगी बदलेगा। उसने सोचा अगर कोई चीज उसे बचा सकती है तो वह बॉक्सिंग ही है, क्योंकि वही एक काम है जो वह सबसे बेहतर करता है। उसने छुप छुप कर ट्रेनिंग शुरू कर दी, उम्मीद करता हुआ कि शायद दोबारा रिंग में लौट सके। एक दिन उसने देखा कि कांग के ग्रुप के लोग आपस में ही
ही भिड़ गए हैं। यह देखकर कांग गुस्से और परेशानी में आ गया। उसने सबको समझाया कि अपने ही आदमियों में फूट ठीक नहीं, फिर एक जोश भरी बात करके सबका हौसला बढ़ा दिया। बिली को उसकी बातें दिल तक लगती हैं और वह और पक्का कर लेता है कि बॉक्सिंग में वापस आएगा। वह जेल के बॉक्सिंग एरिया तक पहुंचता है, लेकिन ट्रेनर उसे सीधा मना कर देता है। बिली बहुत मिन्नत करता है, हाथ जोड़ता है, पर ट्रेनर टस से मस नहीं होता। मजबूर होकर बिली फिर फेम के पास जाता है। वह शर्मिंदा होते हुए माफी मांगता है कि पहले वाली सिगरेट के पैसे भी नहीं चुका पाया। फिर भी उससे और सिगरेट मांगता है और वादा करता है इस बार जरूर लौटाएगा। फेम न चाहते हुए भी उसकी मदद कर देती है और एक और ब्लॉक दे देती है। बिली वही सिगरेट लेकर ट्रेनर के पास जाता है। इस बार ट्रेनर सिगरेट लेकर उसे अंदर आने देता है। बिली ग्लव्स पहनकर शैडो बॉक्सिंग शुरू करता है। ट्रेनर चुपचाप उसे देख रहा होता है और उसकी मूवमेंट और टेक्निक से काफी प्रभावित होता है। आखिर वह बिली को रिंग में बुलाता है और एक दूसरे फाइटर के सामने खड़ा कर देता है ताकि देख सके कि असल में बिली कितना दम रखता है। काफी महीनों तक अपने जिस्म का बिल्कुल ख्याल न रखने की वजह से बिली काफी कमजोर पड़ चुका था। उसकी सांस जल्दी फूल जाती थी, स्टेमिना लगभग खत्म सा हो गया था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं छोड़ी और पूरी जान लगाकर फाइट की। उसकी लगन देखकर कोच तुरंत समझ गया कि इस लड़के में अभी भी आग बाकी है। सेल में लौटने पर कांग ने उससे पूछा, सुना है तू फिर से बॉक्सिंग शुरू कर दी है? अब कांग की नजरों में बिली के लिए एक नई इज्जत पैदा हो चुकी थी, क्योंकि वह देख रहा था कि यह लड़का नशा छोड़कर दोबारा फाइटर बनने की कोशिश कर रहा है। बॉक्सिंग एरिया में बिली अपने अंदर भरा सारा गुस्सा निकालते हुए प्रैक्टिस करता। हर पंच के साथ वह चीखता, गरजता, जैसे अपनी सारी तकलीफ रिंग में उतार रहा हो। लोग अक्सर रुककर उसे हैरानी से देखते रहते। जब वह सेल में वापस आया तो उसने देखा कांग के आदमी जुआ खेल रहे हैं। वे दो मछलियों को आपस में भिड़ाकर दांव लगा रहे थे। बिली ने भी हिम्मत करके एक मछली पर बेट लगा दी और किस्मत से इस बार वह जीत गया, लेकिन जीत के बाद भी पैसे संभालने वाला आदमी उसकी जीत देने से मुकर गया। उसने टूटी हुई बोतल उठाकर धमकी दी कि अगर बिली पीछे नहीं हटेगा तो उसे चीर देगा। कांग को यह सीधी बेइंसाफी बर्दाश्त नहीं हुई। उसने अपने आदमी को हुक्म दिया कि बिली की जीती हुई रकम तुरंत वापस करो। इस पर बिली ने दिल से कांग का शुक्रिया अदा किया। बिली ने जीती हुई सिगरेट फेम को देकर अपना पूरा कर्ज चुका दिया। साथ ही उसने सच बताया कि पहले मैंने झूठ बोला था, मेरा परिवार है, एक बाप और एक भाई, बस उन्हें यह नहीं पता कि मैं जेल में बंद हूँ। फेम ने भी अपनी कहानी खोली। वह जेल में इसलिए थी क्योंकि उसने अपने ही बाप को मार दिया था, जो बचपन से उसकी माँ और उसे रोज पीटता था। बिली ने उसे तसल्ली दी तो पुरानी यादें ताजा होते ही फेम रो पड़ी। दोनों ने अपने जख्म एक दूसरे के सामने खोल दिए और इसी दर्द के बीच उनके दरमियान एक गहरा रिश्ता बनने लगा। धीरे धीरे वे एक दूसरे से मोहब्बत कर बैठे। ट्रेनिंग ग्राउंड पर बिली अपने पार्टनर के साथ जबरदस्त मेहनत कर रहा था। थोड़े ही वक्त में वह थाईलैंड के मशहूर फाइटिंग स्टाइल मुए थाई के रंग में ढलने लगा। ट्रेनर उसे समझाता है कि हमला करते वक्त सिर्फ ताकत नहीं, दिमाग भी चलाना पड़ता है। जब पैर से किक मारो तो उसमें वजन और बैलेंस होना चाहिए। यह एक फाइन आर्ट है और बिली को इस हिस्से में अभी काफी सुधार करना बाकी है, क्योंकि मुए थाई में लात का रोल बहुत बड़ा होता है। ट्रेनर ने बिली को समझाया कि अपने पंचों की रफ्तार और टाइमिंग कैसे बेहतर बनाई जाए। एक दिन प्रैक्टिस मैच के दौरान बिली एक दूसरे फाइटर के साथ मुकाबला कर रहा था। दोनों लगातार एक दूसरे पर तेज और जोरदार हमले कर रहे थे। आखिरकार बिली थककर जमीन पर गिर गया, लेकिन कोच ने उसे तसल्ली दी कि तुम अपने पहले असली मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार हो। ट्रेनर ने उसका वजन और स्टेमिना चेक किया और उसे रिंग में दोबारा लड़ने के लिए बुलाया। सामने वाले ने बिली की आंखों में घूर कर देखा, उसका हौसला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन बिली शांत और फोकस्ड रहा। जब अपोनेंट ने धक्का दिया तो बिली ने अचानक उछाल लगाई और पूरी तैयारी के साथ मुकाबला शुरू कर दिया। रेफरी ने दोनों को मुश्किल से अलग किया। फाइट के बीच फेम रिंग गर्ल बनकर एरिना में आई थी। चौथे राउंड तक बिली थोड़ा थक गया था, लेकिन फिर भी उसने पूरा जज्बा दिखाया। अपने लात और मुक्कों से उसने अपोनेंट को जमीन पर गिरा दिया, लेकिन उसका अपोनेंट भी हार नहीं माना और दोबारा खड़ा हो गया। दोनों ने अटैक करना जारी रखा जब तक बिली ने उसे कोने में दबाकर बेहोश न कर दिया। आखिरकार बिली जीत गया। वहाँ मौजूद सभी लोग उसकी जीत देखकर खुशी से झूम उठे। बिली वार्डन की तरफ देखकर इज्जत से झुका। फाइट के बाद उसने दूसरे कैदियों के साथ थोड़ी मस्ती और मजाक की। अब वह जेल की डेली एक्टिविटीज में भी पूरी शिद्दत से हिस्सा लेने लगा। वार्डन बिली के टैलेंट से काफी प्रभावित हुआ। उसने बिली को बॉक्सिंग टीम के सेल में ट्रांसफर कर दिया, जहाँ उसे बेहतर खाना और ट्रेनिंग के लिए ज्यादा वक्त मिलेगा। वार्डन ने बिली से कहा, तुम जेल की तरफ से नेशनल मुए थाई टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करोगे, जो एक दूसरी जेल में होने वाला है। बिली ने खुशी से हाँ कहा। यह पहली बार था कि एक फॉरेनर इस तरह के इवेंट में लड़ रहा था और यह बहुत बड़ी इज्जत की बात थी। वार्डन ने बिली को उसके पिता की एक चिट्ठी भी थमाई। बिली ने वार्डन का शुक्रिया किया और चला गया। गार्ड्स किंग के सेल में आए
और बिली को बॉक्सिंग टीम के सेल ले जाने लगे। किंग का एक आदमी जो अब बिली का करीबी दोस्त बन गया था ने उससे अलविदा कहा। बिली अपने नए सेल में आराम से बैठा और अपने पिता की चिट्ठी पढ़ने लगा। बॉक्सिंग टीम के बॉक्सर्स ने उसकी इज्जत में उसकी कमर पर एक प्रिजन टैटू बनाया। सबने बिली को घेर कर एक खास सुई से टैटू की कला दिखाई और पेंट भी लगाया। इस प्रोसेस में दर्द तो काफी महसूस हो रहा था, लेकिन बिली ने हौसला बनाए रखा। लेकिन बिली ने एक बार भी नहीं कहा कि रुक जाओ। टैटू पूरा होने के बाद बॉक्सर्स ने मिलकर एक दुआ पढ़ी और बिली हाथ जोड़कर चुपचाप सुनता रहा। उसने अपने साथी फाइटर्स को देखा जो ट्रेनर के साथ किक्स की प्रैक्टिस कर रहे थे। थोड़ी देर बाद उसकी बारी आई, लेकिन उसकी किक्स उतनी तेज और साफ नहीं थी जितनी टूर्नामेंट जीतने के लिए चाहिए होती हैं। ट्रेनर ने उसे समझाया कि सही किक के लिए ऊपर का धड़ घुमाना जरूरी है। जब पैर उठाओ तो पूरा जिस्म साथ घूमना चाहिए। बिली ने दोबारा कोशिश की और इस बार पहले से काफी बेहतर परफॉर्म किया। बाकी बॉक्सर्स उसकी प्रोग्रेस देखकर खुश हो गए और उसकी तारीफ करने लगे। ट्रेनिंग के बीच बीच बिली अक्सर फेम से मिलने चला जाता। अब वह उसे दिल से चाहने लगा था, लेकिन एक दिन उसने फेम को किसी और आदमी के साथ देख लिया। यह मंजर देखते ही बिली का दिमाग सुन्न हो गया। वह गुस्से और जलन में अंधा सा हो गया। सीधा केज के पास जाकर उस आदमी से भिड़ने की कोशिश करने लगा। उसे लगा जैसे उसके साथ धोखा हुआ हो। शर्म, दर्द और गुस्सा सब एक साथ फूट पड़ा। इस हादसे के बाद वह फिर से कांग के लोगों से याबा लेने लगा। यह टूटा हुआ गुस्सा उसे और अंधेरे में धकेल रहा था। धीरे धीरे उसका टेम्पर कंट्रोल से बाहर जाने लगा। एक ट्रेनिंग मैच के दौरान उसने होश खो दिया और दूसरे बॉक्सर को गिराकर उस पर टूट पड़ा। उसे बेरहमी से पीटने लगा। गार्ड्स ने तुरंत बीच बचाव किया और बिली को घसीटकर एक सॉलिटरी सेल में बंद कर दिया। वहाँ वह अपना सारा गुस्सा दीवारों पर मुक्के मारकर और प्लास्टिक बोतलें तोड़कर निकालता रहा। पुशअप्स करता, पसीने में भीगता और दीवार पर बने एक शैतानी स्केच को घूरता रहता। दिन गुजरते गए और बिली अकेला ही एक्सरसाइज करता रहा, जैसे खुद से जंग लड़ रहा हो। जब गार्ड्स उसे वापस बॉक्सिंग सेल में लाए तो वह बॉक्सर जिसे बिली ने पीटा था तुरंत उस पर झपट पड़ा। बाकी कैदियों ने दोनों को मुश्किल से अलग किया। बिली ने सांस संभालते हुए कहा, भाई मैं माफी चाहता हूँ, गलती मेरी थी, मुझे तुम पर हमला नहीं करना चाहिए था। दूसरा बॉक्सर पहले आग बबूला था, लेकिन आखिर उसने बिली की बात मान ली। इसके बाद बिली ने दोबारा डिसिप्लिन के साथ ट्रेनिंग शुरू की और खास तौर पर अपनी किक्स सुधारने पर ध्यान दिया। वह फिर से अपने पुराने रूटीन में लौट आया। ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनर ने उसे एक नया मूव सिखाया, घूमकर तेज कोहनी का वार कैसे करते हैं ताकि रिंग में हर एंगल से हमला कर सके। उसका मुख्य हाथ अब दुश्मन के हमले रोकने के लिए इस्तेमाल होगा और ट्रेनर ने समझाया कि यह मूव काफी असरदार है। बिली पर कांग के ग्रुप का उद्धार अभी भी था, क्योंकि कुछ दिन पहले उसने उनसे याबा लिया था। बिली ने उनसे कहा कि मेरी बड़ी फाइट आने वाली है, जीत जाने पर मैं तुम्हारा पैसा वापस कर दूंगा। लेकिन कांग के लोग उसके समझाने से भी खुश नहीं हुए। उन्होंने उसे घेर कर जमीन पर गिरा दिया। बाकी लोगों ने उसे पकड़ कर रखा और एक आदमी ने सुई दिखाकर धमकी दी। कांग ने बिल्कुल साफ कह दिया कि अगर तुम टूर्नामेंट हारे तो तुम्हारी जिंदगी खत्म। यह सुनते ही बिली का दिल जोर से धड़कने लगा और वह अंदर से हिल गया। ट्रेनिंग के दौरान एक दिन उसकी तबीयत बिगड़ गई। बिली भागकर टॉयलेट गया और उल्टी करने लगा। डॉक्टर ने चेक करके बताया कि पुरानी ड्रग्स की लत और बॉक्सिंग के दर्द और चोट के जख्म उसके अंदर घुसे हुए हैं। अगर और चोट लगी तो बड़ा नुकसान हो सकता था। लेकिन अपनी कमजोर हालत के बावजूद बिली ने ठान लिया कि वह टूर्नामेंट में हिस्सा लेगा और जीतेगा। उसने दोबारा पूरा फोकस के साथ ट्रेनिंग शुरू की और मुश्किलों के लिए खुद को तैयार कर लिया। टूर्नामेंट के दिन बिली और दूसरे बॉक्सर्स को एक ट्रक में बैठाया गया और ले जाया गया। ट्रक की खिड़की से बिली ने थाईलैंड के पहाड़ों और हरियाली के नजारे देखे। जेल पहुंचकर बिली धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ गया और रास्ते में बॉक्सिंग एरिना को देखता रहा। थोड़ी देर पहले उसे एक टेम्परेरी सेल में डाल दिया गया, जहां बिली अपनी तकलीफ और शरीर के दर्द के साथ अकेला रोता रहा। फाइट का वक्त आया और बिली धीरे धीरे एरिना की तरफ बढ़ने लगा। चलते चलते उसने बॉक्सिंग बेल की तेज और भयानक आवाज सुनी। वहाँ के कैदियों की नजर उस पर थी, जो अपने सेल के बाहर खड़े होकर घूर रहे थे। रिंग में पहुंचकर बिली और उसका अपोनेंट प्री फाइट डांस करते हैं, जो थाईलैंड की एक पुरानी रस्म है। जल्दी ही असली मुकाबला शुरू हुआ। शुरुआत में फाइट बिली के लिए अच्छी चल रही थी। उसने अपने अपोनेंट के अटैक ब्लॉक किए और शक्तिशाली पंच मारना शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे उसका अपोनेंट उसे धकेलकर कोने में ले गया और एक के बाद एक जोरदार वार किए। कुछ स्ट्राइक्स पेट पर भी लगे, जिससे बिली को काफी दर्द हुआ। फिर भी घायल होने के बावजूद बिली उठकर फाइट करने लगा। इस बार वह अपने अपोनेंट को कोने में दबाकर लगातार अटैक करता रहा, हर एक मुक्के और किक के साथ पूरा फोकस बनाए रखा। राउंड खत्म होते ही बिली थककर जमीन पर गिर गया और उसका अपोनेंट गिरी हुई पोजीशन का फायदा उठाकर जमीन पर पड़े बिली पर लात मारने लगा। ट्रेनर गुस्से में चीख उठा, यह सब क्या हो रहा है यहाँ? कोई क्यों देखता नहीं? अगले राउंड में बिली ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपोनेंट को कॉर्नर में धक्का दिया, लेकिन उसका अपोनेंट भी दोबारा लड़ने लगा। दोनों लगातार अपनी जान लगाकर मुकाबला कर रहे थे। आखिरकार
आखिरकार बिली ने अपने ट्रेनर के सिखाए हुए खास मूव का इस्तेमाल किया। एक तेज घूमकर की हुई कोहनी से उसने अपोनेंट को बेहोश कर दिया और वह जमीन पर गिर पड़ा। बिली की जीत पक्की हो गई, लेकिन इस मुकाबले ने उसके शरीर पर भी भारी नुकसान छोड़ा। खड़ा रहना भी मुश्किल हो गया था। चोट इतनी गहरी थी कि वह बेहोश होकर गिर गया। ट्रेनर तुरंत उसके पास भागा और एम्बुलेंस बुलाई गई। एम्बुलेंस के आते ही बिली को अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में होश आते ही बिली ने देखा कि वह बेड पर पड़ा है और उसके पैर जंजीरों से बांध दिए गए हैं। एक नर्स आई और बिली ने कहा, मुझे बाथरूम जाना है। नर्स उसे टॉयलेट तक ले गई और एक पुलिस वाला उसे देख रहा था। लेकिन जब नर्स किसी काम से दूर चली गई, बिली ने फायदा उठाया। पुलिस वाले के पीछे से निकल गया, फिर लिफ्ट में घुसकर एंट्रेंस पर खड़े दूसरे पुलिस वाले को चकमा देकर बिल्डिंग से निकल गया। दूसरी एम्बुलेंस के आने से सब पुलिस वालों का ध्यान भटक गया। बिली सड़कों पर चल रहा था, सोचता रहा कि आखिर यहाँ तक कैसे आ गया। वह गरीब बस्ती के आसपास रेलवे लाइन पर भटक रहा था और फिर रुक गया, यह सोचते हुए कि इस दुनिया में उसका क्या काम है। शहर में अब उसके लिए कुछ नहीं था। थोड़ी देर के बाद बिली ने अपना भागने का प्लान बदल दिया और अस्पताल वापस चला गया। अस्पताल से ठीक होते ही उसे वापस जेल भेज दिया गया। एक दिन गार्ड्स ने उसे बुलाया और बताया कि कोई उससे मिलने आया है। बिली के पिता उसे देखने आए थे। यह कहानी सच में बिली मूर की जिंदगी पर आधारित है, जो थाईलैंड की इस कठिन जेल में अपनी हिम्मत और हौसले से जिंदा रहा। मजेदार बात यह है कि फिल्म में बिली का बाप भी असली जिंदगी वाला बिली ही दिखाया गया था। कुछ साल बाद थाईलैंड के राजा ने बिली की सजा माफ कर दी। जेल से छूटने के बाद बिली ने उन लोगों की मदद करना शुरू किया जो नशे से जूझ रहे थे, ताकि वे भी अपनी जिंदगी सुधार सकें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।